जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं शिवरात्रि के दिन के ऊपर। क्या होता है शिवरात्रि की रात्रि में जब शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है? शिवलिंग की शक्ति कितनी है? शिवलिंग की शक्ति कितना लाभ पहुंचाती है एक जीवात्मा के लिए? इस सृष्टि में बहुत सारी असंख्य जीवात्माएं विचरण कर रही हैं और सभी जीवात्माओं को आवश्यकता होती है ताकत की, पावर की, शक्ति की। जिसकी जीवात्मा जितनी शक्तिशाली होती है वो उतना सुख वैभव इस सृष्टि में प्राप्त करता है। ये कोई नहीं कह सकता कि इस जीवन के बाद आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। अगर आपकी भक्ति उतनी उच्च कोटि की नहीं है तो मोक्ष मिलना मुश्किल है। ऐसे में दोबारा जब आप 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ते हैं तो अरबों जीवात्माओं के बीच में आपकी जीवात्मा को भी फिर से लड़ाई लड़नी पड़ती है मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए। आपकी ऊर्जा, आपकी जीवात्मा की शक्ति, पावर, यह निश्चित करता है कि आप एक बलवान परिवार में, एक बलवान शरीर में जन्म लेंगे या आप दरिद्रता में और बहुत ही कमजोर शरीर में जन्म लेंगे और पूरा जीवन दरिद्रता में बिताएंगे। आप जानते हैं कि लाखों वर्ष की 84 लाख योनियों को भोगने के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है। उसमें भी जो बलवान हो, जो शक्तिशाली हो, जो इतनी ताकत के साथ जन्म लेता है इस संसार में कि लोग उसका नाम जानते हैं, लोग उसकी प्रसिद्धि जानते हैं, लोग उसकी चर्चाएं करते हैं। तो इतनी शक्ति आपको तब मिलती है जब आपकी जीवात्मा की शक्ति उतनी ज्यादा हो, जो प्राप्त होती है शिवलिंग के अभिषेक से। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि शिवजी के भक्ति करने वालों को शक्ति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक करने से भी शक्ति प्राप्त होती है। शिवरात्रि वही रात्रि है जिस रात को जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा, जो भी मनुष्य शिवजी के शिवलिंग का, शिवलिंग क्या है? शिवलिंग शिवजी का एक ऐसा प्रतिबिंब है जो शिवजी ने इसलिए धारण किया क्योंकि इस सृष्टि में शिवलिंग के ऊपर सृष्टिकर्ता की सबसे पहले दृष्टि पड़ती है। जैसे मां गंगा को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया कि अपने मस्तक पर पहले उन्होंने गंगा जी को झेला, उनके वेग को, उनकी शक्ति को, उसके बाद ही वो इस सृष्टि में संचार कर पाई, आगे बढ़ पाई। उसी प्रकार से परमात्मा की ऊर्जा भी शिवलिंग पर पहले गिरती है, उसके बाद इस सृष्टि में प्रसार होता है। बिना ऊर्जा के सृष्टि चल नहीं सकती, बिना ऊर्जा के जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। तो वो ऊर्जा को पूरी सृष्टि में फैलाने के कुछ माध्यम होते हैं, जैसे सूर्य के द्वारा, जैसे शिवलिंग के द्वारा। तो शिवलिंग वो शक्ति है, भगवान शिव को इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय है क्योंकि भगवान विष्णु की भी दृष्टि जब पड़ती है, हमारी धरती पर मृत्यु लोक में पड़ती है, तो वो शिवलिंग पर ही सबसे पहले पड़ती है। इसलिए भगवान शिव को शिवलिंग इतना ज्यादा प्रिय है और उन्होंने शिवलिंग को अपना ही प्रतिबिंब बताया कि मेरा पूजन करना है तो शिवलिंग का पूजन कीजिए, क्योंकि इसमें मेरे प्रभु श्री राम, श्री विष्णु जी के ऊर्जा सबसे प्रथम इसी पर गिरती है, इसी पर दृष्टिपात होता है उनका। तो शिवलिंग भगवान शिव का इसलिए प्रतिबिंब शिव जी ने स्वयं कहा कि यह मेरा ही प्रतिबिंब है। तो शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है? आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, कभी किसी फल के रस के विषय में सुन लिया होगा, तो न जाने कितने धतकर्म आपने सुने होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जल जिसमें दूध मिला हुआ हो। गौ माता का दूध अगर एक चम्मच भी आप जल में मिला देते हैं तो वो जल अमृत के समान हो जाता है शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। ऐसा जल, दुग्ध मिश्रित जल जिसमें दूध मिलाया गया हो, उससे जब आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उस ब्रह्मांडी ऊर्जा तक आपकी ऊर्जा पहुंच जाती है। आपकी जीवात्मा इतनी बलवान, इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि अगर किसी कारणवश आपको मोक्ष नहीं मिल पाया और आपकी जीवात्मा इस ब्रह्मांड के 84 लाख योनि के चक्र में पड़ जाती है तो आप कभी भी कमजोर परिवार में या कमजोर शरीर में जन्म नहीं लेते। आप बहुत ही ताकतवर परिवार में, धन सुख संपत्ति के साथ और बलवान शरीर में जन्म लेते हैं। यह शक्ति आपको प्राप्त होती है जब आपकी जीवात्मा की ऊर्जा, तपोबल बहुत अधिक हो, और वो प्राप्त होता है शिवलिंग के अभिषेक करने से। इसीलिए सभी, चाहे वो किसी देवी को मानते हो, चाहे वो किसी अन्य भगवान को मानते हो, जो शिवजी का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं शिवरात्रि की रात्रि, उसको इसका लाभ जरूर मिलता है। चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हो, चाहे अन्य किसी भी देवी देवता के। शिवरात्रि की रात्रि में शिवलिंग का अभिषेक जल मात्र से, अगर कुछ नहीं है तो जल मात्र से जो दूध मिला के करता है, उसकी जीवात्मा की ऊर्जा बढ़ जाती है। असंख्य जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं और आपकी जो जीवात्मा होती है उसका तपोबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए शिवरात्रि की रात्रि में भले ही 5 मिनट करो,
चाहे 2 मिनट करो, चाहे मंदिर में जाके 10 सेकंड में आप अभिषेक करके आओ, पर जल उसमें 1 चम्मच दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करके आओ। तो अपनी जीवात्मा की भलाई के लिए, अपने इस जीवन चक्र में स्वयं के लाभ के लिए शिवलिंग का अभिषेक शिवरात्रि के रात को आप जरूर करें। शाम 6 बजे से आप शुरुआत करके रात 12 बजे तक कभी भी आप अपने नजदीक के किसी मंदिर में, अपने घर में ही शिवलिंग का अभिषेक करके शिवरात्रि का लाभ लें। तो ये है मुख्य रूप से शिवलिंग का अभिषेक करने का प्रमुख लाभ कि आपके पाप तो कटते ही हैं, जाने अनजाने में की गई गलतियां तो क्षमा होती है, आपकी जीवात्मा शक्तिशाली होती है, उसका तपोबल बढ़ता है और असंख्य कीड़े मकोड़ों के जैसे जो जीवात्मा है जब दोबारा मनुष्य जीवन पाने के लिए संघर्ष करती है, तब आपकी वो ताकतवर जीवात्मा जल्दी से आसानी से मनुष्य का शरीर ग्रहण कर लेती है। तो इसीलिए शिवरात्रि की रात्रि को शिव जी का अभिषेक अवश्य कीजिए। और खास करके जो शिव भक्त हैं, जो शिवलोक में अपना स्थान चाहते हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ती है शिवलोक के द्वार पर असंख्य जीवात्माओं के बीच में अपना स्थान प्राप्त करना, अपना मार्ग सुदृढ़ करना। इसीलिए हजारों लाखों शिव भक्तों के बीच में आपको अपना तपोबल बढ़ाना है तो शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। ये थी जानकारी शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के महत्व के ऊपर। प्रभु शिव शंकर और मां पार्वती का जो उस दिन विवाह से संबंधित जो जानकारी है, वो जो विशेष महत्व है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। पर शिवलिंग का अभिषेक करने से आपकी जीवात्मा को क्या लाभ मिलता है, वो जानकारी इस वीडियो में आज हमने आपको दी है। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर।